नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, इस समय मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। मुझे आप लोग के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरी बात में कहीं भी कोई सच्चाई नज़र आती है या लगता है कि हाँ मेरे पास थोड़ी भी पकड़ मेरी है चीज़ों पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, पारिवारिक मुद्दों पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे अपना सहयोग दीजिए ताकि मैं भी आगे थोड़ा बढ़ सकूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या इस संसार में वही होता है जो हम लोग करना चाहते हैं, जो इंसान करना चाहता है, क्या वही चीज़ें इस संसार में होती हैं? इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जो हमारे प्रयासों को इफ़ेक्ट करता है, हमारे प्रयासों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, कभी हमें सफल और कभी हमें असफल बनाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री राम, हम बात करेंगे त्रेता युग के श्री राम की। श्री राम राजकुमार थे। अगले दिन उनका राज तिलक होने जा रहा था और प्रारब्ध ने ऐसी करवट बदली, किस्मत ने ऐसा कहना चाहिए कि चाबुक मारा कि उनको 14 सालों के लिए वनवास जाना पड़ा। अपना राजपाट छोड़कर, अपना राजघराना छोड़कर, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ करके। तो इसमें बहुत से लोग किसकी गलती देते हैं? मंथरा की और कैकेयी की। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किस्मत करवाती है, जो ईश्वर करवाता है, जो प्रकृति करवाती है, उसमें कुछ लोग विलन बन जाते हैं। वही हुआ था त्रेता में। माता कैकेयी विलन बनी क्योंकि श्री राम को इंसान से भगवान बनने के लिए रावण का वध करना था। तो वो अयोध्या में रह करके तो लंका चले ना जाते इतनी दूर, उससे कोई कारण चाहिए था, कोई प्रयोजन चाहिए था, कोई दिशा चाहिए थी, कोई मार्ग चाहिए था। और इसलिए श्री राम को अयोध्या से निकल करके कन्याकुमारी तक पहुंचना था, रामेश्वरम तक पहुंचना था। और इसी पर अगर माता कैकेयी उनके लिए 14 वर्ष का वनवास ना मांगती तो ना तो सीता माता का रावण जो था वो अपहरण करता और ना ही श्री राम रावण का वध करते। तो उन्हें इंसान से भगवान बनने के लिए किसने बलिदान दिया? माता कैकेयी ने अपनी कीर्ति का बलिदान दिया। यश के बदले उन्होंने युगों युगों तक के लिए अपयश लिया। और सेम हो रहा है आज के युग में हमारे अयोध्या वासियों के लिए। अयोध्या वासियों ने हालांकि भारतीय जो बीजेपी का प्रत्याशी उसे 5 लाख वोट दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए। अब हार जाने का मतलब ये तो नहीं है कि किसी का वहाँ पर राम जी के जो हैं प्रिय लोग नहीं बैठे हैं, जो राम जी के भक्त नहीं हैं, या बीजेपी से उनको किसी प्रकार की कोई समस्या, या मोदी से उनको किसी प्रकार की समस्या। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि बीजेपी वहाँ हार गई। तब से सोशल मीडिया अयोध्या वासियों को गरियाने में लगा हुआ है। लेकिन आप ज़रा खुद सोच करके देखिए कि अगर मोदी जी फिर से फुल मैंडेट पा गए होते, पूर्ण बहुमत पा गए होते और तब वो सरकार बनाते, तो क्या उनकी जो कहना चाहिए कि लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस होती वो इतनी ज़्यादा होती? जो आज एनडीए का प्रत्येक घटक दल उनके साथ खड़ा हुआ है, प्रत्येक घटक दल कह रहा है मेरा नेता मोदी है। एनडीए का हर घटक दल ये कह रहा है मेरा नेता मोदी है। अभी तक तो सिर्फ बीजेपी के नेता मोदी थे, अब तो वो प्रत्येक घटक दल के नेता बन गए हैं। दूसरी बात, जब परिस्थितियां बहुत अच्छी हों, सब कुछ हमारे फेवर में चल रहा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, तब काम करना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। भाई चारों तरफ सुख शांति है, चारों तरफ सारी शक्ति हमारे हाथ में है, हमने सारी चीज़ें सही सही फैसले किए। और अगर वही काम जब कोई विषम परिस्थिति में करता है, जब हमारे पास शक्तियाँ कम हो, प्रदर्शन अच्छा हो, तब हमारा नाम ज़्यादा होता है। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि मोदी जी अपने इस तीसरे कार्यकाल में बाकी दोनों कार्यकाल से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देंगे। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी की सरकार बने। शक्ति प्रदर्शन का हमारा इसमें कोई सवाल नहीं कि हाँ फुल मैंडेट मिलना ही चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, जिसकी मर्जी है उसने दिया, जिसकी मर्जी नहीं आए भाई वो 8,500 के लिए चाहे अपने निजी कारणों से, चाहे किसी भी वजह से, चाहे लोगों द्वारा भ्रमित कर दिए जाने से कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोग 8,500 के लालच में पीछे हट गए, कुछ लोग तो भैया देते ही MY फैक्टर्स जो है वो सपा को वोट देते हैं, वो तो उनको जाना ही जाना था, सपा के साथ उनके साथ चले गए। तो परिस्थितियां कुछ ऐसे घूम गई कि भाई मोदी अयोध्या का जो था वो बीजेपी का सांसद वो नहीं जीता। तो अगर आप इसके पीछे अयोध्या के लिए अपयश बोलेंगे या अयोध्या के लिए अपशब्द बोलेंगे तो ये तो सरासर गलत है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि परिणाम क्या निकला, किस तरह से निकला, कैसे निकला, इससे नहीं ध्यान देना चाहिए।
हमें ध्यान देना चाहिए परिणाम क्या है, और परिणाम बहुत ही सुखद निकला। इसलिए अपनी इस सफलता को, अपनी इस कहना चाहिए जो हम लोगों के संग ईश्वरीय कृपा है, भाई राम जी की कृपा है। राम जी, जिसने राम जी को नहीं छोड़ा, राम जी उसे कैसे छोड़ देते। जो रास्ते निकाले वो राम जी ने ही निकाले। तो राम जी के आशीर्वाद को समझिए, राम जी की योजना को समझिए। राम जी अब मोदी जी को किस पथ पर ले जाना चाह रहे हैं, अब ये राम जी के हाथ में है, क्योंकि मोदी जी ने अगर राम जी को थामा है तो राम जी उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसको ईश्वरीय अनुकंपा समझ के, ईश्वर की मर्जी समझ के स्वीकार कीजिए, और आगे जो मार्ग प्रशस्त होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम।